दोस्तों आरसीबी और पंजाब के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले फाइनल महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें हो जाती हैं पार। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए लगा देते हैं अपनी पूरी जान की बाजी। पूरा मोदी स्टेडियम सिर्फ आरसीबी फैंस के साथ खचाखच भरा हुआ था। मोदी स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक शख्स जोर जोर से लगातार आरसीबी के नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली में से कौन सा बल्लेबाज ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज है। दोस्तों सांस रोक देने वाले इस फाइनल महामुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला जाता है तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। आईपीएल 2025 के हर एक मैचों की तरह इस महामुकाबले में भी आरसीबी की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी अंदाज में होती है। दोस्तों करो या मरो वाले इस महामुकाबले में पंजाब की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं पंजाबी शेर अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर बदले की आग में जलते हुए फिलिप साल्ट ने ऑफ साइड की तरफ कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका मारकर पंजाबी शेर का स्वागत करने का काम करते हैं। दोस्तों फिलिप साल्ट यहाँ नहीं रुकते हैं और अर्शदीप पाजी की अगली ही गेंद पर फिलिप साल्ट ने पीछे की ओर शानदार छक्का भी जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों इस ओवर की अर्शदीप पाजी की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट एक भी रन नहीं बना पाते हैं और चारों खाने चित हो जाते हैं। मगर दोस्तों अर्शदीप पाजी के इस ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट एक बार फिर से अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए पीछे की साइड एक चौका जड़ देते हैं और इस तरह से दोस्तों अर्शदीप पाजी के पहले ही ओवर में फिलिप साल्ट ने गेंद के धागे खोलते हुए पूरे 14 रन लूट लेते हैं। दोस्तों अब पंजाब की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं 6.5 फीट के गेंदबाज काइले जैमिसन, और काइले जैमिसन की पहली ही गेंद पर विराट कोहली भी सामने की ओर शानदार चौका पेल देते हैं। विराट कोहली का यह तूफानी अंदाज देखकर मोदी स्टेडियम पर बैठे हुए 1,20,000 आरसीबी के समर्थक खुशी के मारे जोर जोर से तालियां बजाने के साथ साथ आरसीबी के नारे भी लगाने लगते हैं। हालांकि दोस्तों काइले जैमिसन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली एक भी रन नहीं बना पाते हैं और काइले जैमिसन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी विराट कोहली बीट हो जाते हैं। मगर दोस्तों काइले जैमिसन के इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली आगे की तरफ बढ़कर सामने की तरफ 102 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। विराट कोहली का यह अवतार देख डगआउट में बैठी हुई विराट कोहली की मासूका अनुष्का शर्मा भी खड़े होकर विराट कोहली को फ्लाइंग किस देती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों अब पंजाब की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से अर्शदीप लेकर आते हैं और अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के दोनों बल्लेबाजों को छकाने का काम करते हैं। विराट कोहली अर्शदीप पाजी के इस ओवर में एक भी रन नहीं बना पाते हैं। वहीं पर फिलिप साल्ट भी अर्शदीप पाजी के इस ओवर में एक भी छक्का चौका नहीं मार पाते हैं। हालांकि दोस्तों अर्शदीप पाजी के इस ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट ने सामने की ओर 102 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। मगर दोस्तों इस ओवर में अर्शदीप पाजी ने सिर्फ 8 रन खर्चा करते हैं। दोस्तों अब पंजाब की तरफ से पारी का चौथा ओवर एक बार फिर से काइले जैमिसन लेकर आते हैं और काइले जैमिसन ने अपने इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी करने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों काइले जैमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिलिप साल्ट लेग साइड की तरफ शानदार चौका पेल देते हैं। मगर दोस्तों काइले जैमिसन के इस ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट चारों खाने चित हो जाते हैं और एक भी छक्का चौका नहीं मार पाते हैं।
दोस्तों लगातार 3 गेंदों पर बीट होने के बाद फिलिप साल्ट का दिमागी संतुलन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और फिलिप साल्ट को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह लगातार 3 गेंदों पर कैसे एक भी छक्का चौका नहीं मार पाते हैं। और फिलिप साल्ट इसी जोश में आकर काइले जैमिसन की इसी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठते हैं। और दोस्तों इस तरह से फाइनल जैसे करो या मरो वाले मैच में तूफानी बल्लेबाज फिलिप साल्ट अपनी लापरवाही भरी बल्लेबाजी से आरसीबी फैंस और विराट कोहली के साथ गद्दारी करते हुए सिर्फ 9 गेंदों पर ही 16 रन बनाकर अपना विकेट आसानी से दान दे देते हैं पंजाब के गेंदबाजों को। दोस्तों फिलिप साल्ट के आउट होने के बाद अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं मयंक अग्रवाल। काफ़ी देर तक दोस्तों विराट कोहली और मयंक अग्रवाल यह दोनों बल्लेबाज मिलकर पंजाब के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में ही फिलिप साल्ट के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली के बल्लेबाजी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है और विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा धीमी बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों पंजाब की तरफ से अब पारी का 6वां ओवर और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं अजमतुल्लाह उमरजई। और उमरजई ने भी अपनी किफ़ायती भरी गेंदबाजी से मयंक अग्रवाल को लगातार 3 गेंदों पर छकाने का काम करते हैं। और दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में और उमरजई के इस ओवर में आरसीबी के दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 5 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों अब पंजाब की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं यूजी चहल। और यूजी चहल ने भी अपने पहले ही ओवर में सिर्फ 4 रन खर्चा करते हैं। विराट कोहली और मयंक अग्रवाल को चारों खाने चित कर देते हैं। विराट कोहली काफ़ी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों अब पंजाब की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं विजय कुमार वैश्यक। और विजय कुमार वैश्यक भी काइले जैमिसन और अपने गुरुदेव अर्शदीप सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी करने का काम करते हैं। मगर दोस्तों विजय कुमार वैश्यक के इस ओवर में विराट कोहली ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाने का काम करते हैं और विजय कुमार वैश्यक की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। विजय कुमार वैश्यक के इस ओवर की पहली गेंद पर तो विराट कोहली एक भी रन नहीं बना पाते हैं। बल्ले और गेंद में कोई टकराव नहीं होता है। मगर दोस्तों विराट कोहली भी बदले की आग में जल रहे थे क्योंकि काफ़ी देर से विराट कोहली के बल्ले से कोई बाउंड्री नहीं आई थी और विराट कोहली विजय कुमार वैश्यक को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। और दोस्तों विजय कुमार वैश्यक के इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली आगे की तरफ बढ़ के सामने की तरफ 95 मीटर का जोरदार लंबा सा छक्का पेल देते हैं। दोस्तों विराट कोहली यहां रुकने वाले नहीं थे और विजय कुमार वैश्यक के इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर भी लगातार 2 शानदार चौके जड़कर एक माहौल बना देते हैं। और मोदी स्टेडियम पर बैठा हुआ 1,20,000 आरसीबी का समर्थक जो अभी तक विराट कोहली की धीमी बल्लेबाजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और पूरे स्टेडियम पर शांति का माहौल छाया हुआ था। मगर दोस्तों जैसे ही विराट कोहली ने विजय कुमार वैश्यक के इस ओवर में पहले सामने की ओर शानदार छक्का पेलते हैं, उसके बाद विराट कोहली विजय कुमार वैश्यक की 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौका जड़ते हैं। ठीक उसके बाद ही मोदी स्टेडियम पर बैठे हुए लाखों आरसीबी के फैंस ज़ोर ज़ोर से आरसीबी के नारे लगाने लगते हैं। और दोस्तों अब पंजाब की तरफ से पारी का 9वां ओवर एक बार फिर से स्पिनर यूजी चहल लेकर आते हैं। और दोस्तों यूजी चहल ने इस ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी से मयंक अग्रवाल को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने का काम करते हैं। अग्रवाल साहब को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यूजी चहल की गेंदों को कैसे खेला जाए। यूजी चहल ने अपने इस ओवर में अपनी किफ़ायती गेंदबाजी से मयंक अग्रवाल के घुटने छीलने का काम करते हैं और मयंक अग्रवाल यूजी चहल की लगातार 3 गेंदों पर बीट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों मयंक अग्रवाल यूजी चहल के इस ओवर की 5वीं गेंद पर लेग साइड की तरफ शानदार चौका मार देते हैं। और दोस्तों मयंक अग्रवाल यूजी चहल
के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी पीछे की साइड चौका मारने के प्रयास में अर्शदीप पाजी को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से मयंक अग्रवाल भी आरसीबी वालों को धोखा देते हुए सिर्फ 24 रन बनाकर युजी चहल का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद अब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए थे और रजत पाटीदार आते ही क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से मोदी स्टेडियम पर बैठे हुए आरसीबी फैंस का खूब मनोरंजन करने का काम करते हैं। दोस्तों, अब पंजाब की तरफ से पारी का 15वां ओवर काइले जैमिसन लेकर आते हैं और काइले जैमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार लेग साइड की तरफ शानदार 95 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। और दोस्तों, काइले जैमिसन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी रजत पाटीदार ऑफ साइड की तरफ शानदार कवर ड्राइव के जरिए एक और चौका जड़ देते हैं। दोस्तों, ज़्यादा तूफानी बल्लेबाजी करने के प्रयास में रजत पाटीदार काइले जैमिसन के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और रजत पाटीदार भी विराट कोहली के साथ साथ आरसीबी फैंस को धोखा देते हुए सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, अब आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन और लियाम लिविंगस्टोन से इस महामुकाबले में आरसीबी फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि लियाम इस मैच में अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से आरसीबी को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और लियाम लिविंगस्टोन भी आते ही क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपनी तबाही मचाने वाली तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, लियाम लिविंगस्टोन भी ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और सिर्फ 15 गेंदों पर ही 25 रनों की तूफानी और आतिशी पारी खेलकर काइले जैमिसन की ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ से लगातार विकेट गिरते रहने से विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और विराट कोहली अजमतुल्लाह उमरजई के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ देते हैं। विराट कोहली अकेले दम पर आरसीबी की पारी को खींच रहे थे, मगर दोस्तों ज़्यादा तूफानी बल्लेबाजी करने के प्रयास में और अजमतुल्लाह उमरजई के ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में विराट कोहली इन्हीं को कैच थमा बैठते हैं और विराट कोहली फाइनल जैसे करो या मरो वाले महामुकाबले में काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों का सामना करते हैं और सिर्फ 43 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद पूरे मोदी स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और आरसीबी फैंस की आंखें नम हो जाती है। हालांकि दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद जितेश शर्मा और रोमारियो सेफर्ड यह 2 बल्लेबाज मिलकर अपनी तूफानी और घातक बल्लेबाजी से आरसीबी को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा देते हैं। जितेश शर्मा ने इस महामुकाबले में सिर्फ 10 गेंदों का सामना करते हुए 250 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ पंजाब के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हुए 24 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आखिरी के ओवर में आकर रोमारियो सेफर्ड ने भी अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए सिर्फ 9 गेंदों पर 17 रनों की तूफानी पारी खेलकर आरसीबी के स्कोर को 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन तक पहुंचा देते हैं और फाइनल जैसे करो या मरो वाले काफ़ी दबाव भरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का टारगेट काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। और दोस्तों, आरसीबी द्वारा दिए गए 190 रनों के जवाब में पंजाब की शुरुआत इस महामुकाबले में ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में तो नहीं होती है, मगर पंजाब के युवा ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह इस फाइनल जैसे सांस रोक देने वाले महामुकाबले में काफ़ी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हैं और शुरुआत से ही आरसीबी के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, 4 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 35 रन हो गया था बिना किसी विकेट के नुकसान पर और दोस्तों प्रियांश आर्या लगातार तबाही मचा रहे थे, मगर दोस्तों प्रियांश आर्या ज़्यादा तूफानी बल्लेबाजी करने के प्रयास में आरसीबी के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड का शिकार हो जाते हैं और इस करो या मरो वाले महामुकाबले में प्रियांश आर्या प्रीति जिंटा को धोखा देते हुए सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता
नाप लेते हैं। दोस्तों आईपीएल 2025 के लीग मैचों में जो प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करते हुए पंजाब को एक तूफानी शुरुआत दे रहे थे और लगातार 180 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, वही प्रभसिमरन सिंह फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में प्रभसिमरन सिंह के बल्ले में जंग लग जाता है और प्रभसिमरन एक भी छक्का चौका नहीं मार पाते हैं और फाइनल जैसे सांस रोक देने वाले महामुकाबले में प्रभसिमरन टेस्ट वाला मैच खेलने का काम करते हैं और प्रभसिमरन सिंह भी ज़्यादा देर तक पंजाब के स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और 22 गेंदों का सामना करते हैं और सिर्फ 26 रन बनाकर कुणाल पांड्या का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के आउट होने के बाद पंजाबियों को पूरा उम्मीद था कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने सेमीफाइनल जैसे करो या मरो वाले महामुकाबले में 87 रनों की आतिशी पारी खेलकर अकेले दम पर पंजाब की टीम को फाइनल में पहुंचाए थे, श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में भी अपनी शानदार बल्लेबाजी से पंजाब की टीम को पहली बार आईपीएल का चैंपियन भी बनाएंगे। मगर दोस्तों पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा को धोखा देने का काम करते हैं और श्रेयस अय्यर को रोमारियो शेफर्ड की एक गेंद समझ में नहीं आती है और श्रेयस अय्यर के बल्ले में गेंद टकराती है और विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और इस तरह से कप्तान श्रेयस अय्यर इस करो या मरो वाले फाइनल जैसे महामुकाबले में सिर्फ 1 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। मगर दोस्तों दूसरी तरफ से जोश इंग्लिश लगातार तबाही मचाने वाली अपनी घातक बल्लेबाजी से विराट कोहली को रुलाने का काम कर रहे थे। जोश इंग्लिश द्वारा मारे गए हर एक छक्के के बाद स्टेडियम पर बैठा हुआ आरसीबी फैंस की आंखें नम होती जा रही थी। मगर दोस्तों निहाल वधेरा भी इस महामुकाबले में टेस्ट वाली बल्लेबाजी करते हैं। एक तरफ से जोश इंग्लिश तो अकेले दम पर पंजाब की टीम को यह महामुकाबला जितवाने के लिए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, मगर दोस्तों दूसरी साइड युवा बल्लेबाज निहाल वधेरा इस महामुकाबले में टेस्ट वाली बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों का सामना करते हैं। सिर्फ 15 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर कुणाल पांड्या को कैच थमा बैठते हैं। दोस्तों निहाल वधेरा के आउट होने के बाद जोश इंग्लिश भी तेज बल्लेबाजी करने के प्रयास में सिर्फ 23 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर कुणाल पांड्या की गेंद पर बाउंड्री लाइन पर खड़े लिवान लिविंगस्टन को कैच थमा बैठते हैं। दोस्तों पंजाब का हर एक बल्लेबाज काफ़ी जल्दी आउट होकर पवेलियन चला जा रहा था, मगर दोस्तों एक साइड से शशांक सिंह लगातार अपनी तूफानी भरी बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम कर रहे थे। पंजाब के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस भी क्रिकेट के मैदान पर कदम रखते ही पहली ही गेंद पर छक्का तो मार देते हैं, मगर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की अगली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस स्लिप में खड़े यश दयाल को कैच थमा बैठते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले को जीतने के लिए पंजाब की टीम को आखिरी के 6 गेंदों पर 29 रनों की दरकार होती है और शशांक सिंह अपनी तरफ से पूरी जान की बाजी लगा देते हैं पंजाब को यह महामुकाबला जितवाने के लिए और आखिरी ओवर में 22 रन बनाते भी हैं। मगर दोस्तों फाइनल जैसे सांस रोक देने वाले महामुकाबले में पंजाब की टीम को आरसीबी के हाथों 6 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ साथ 18 सालों के आईपीएल के इतिहास में आरसीबी की टीम पहली बार आईपीएल का चैंपियन भी बन जाती है।